नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 5 बज रहे हैं। अब से कुछ सेकंड में एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम जाएगा। परसों यानी 17 नवंबर को एमपी की सभी 200 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में सेकंड राउंड की 70 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तमाम पार्टियों ने आज भी जमकर प्रचार किया, अपनी चुनावी गारंटी दोहराई, खुद को खरा सोना और दूसरे को खोटा सिक्का बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में थे। उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर पूरे देश के आदिवासियों को संबोधित किया, उन्हें बड़ी सौगातें दी। आज भाई दूज है तो उन्होंने खुद को करोड़ों आदिवासी बहनों का भाई बताया। वहीं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का भाग्य तब जागेगा जब जाति जनगणना होगी और उन्हें उनकी सही संख्या पता चलेगी। मोदी सरकार तो गिनती बता नहीं रही, कांग्रेस आएगी तो वही बताएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महादेव सट्टा ऐप को जमकर मुद्दा बनाया। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 508 करोड़ रुपए का सवाल भूपेश बघेल पर भारी पड़ेगा और वो कांग्रेस से को हटाकर सत्ता में वापसी करेंगे। बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी 5वीं बार सरकार बनने की उम्मीद है। उन्हें भरोसा है कि धर्मभीरू मध्य प्रदेश लौटकर बीजेपी के पास ही आएगा। वहीं कांग्रेस 150 सीटों का दावा कर रही है। आज प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गढ़ चंबल में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने सिंधिया को विश्वासघाती बताया और दावा किया कि जनता बीजेपी को 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार गिराने का मजा सिखाने जा रही है। और इन सबके बीच चर्चा राजस्थान की भी है, क्योंकि सोनिया गांधी के अचानक जयपुर पहुंचने से तरह तरह की चर्चाएं हुई। ऑफिशियली तो यह बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, इसलिए जयपुर पहुंची है। उन्हें रिसीव करने खुद राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन अटकलें हैं कि सोनिया गांधी गहलोत और पायलट में सुलह कराने पहुंची है। उनके पहुंचने के बाद दोनों नेता एक बैठक में साथ साथ दिखाई भी दिए। हालांकि कांग्रेस ऐसी किसी खटपट को खारिज कर रही है, कह रही है कि पार्टी पहले की तरह एक है। राजस्थान के चुनाव में बस 10 दिन बचे हैं। अभी तक राहुल गांधी थोड़ी दूर है, लेकिन अकेले अशोक गहलोत बीजेपी से जूझते दिख रहे हैं। तो पहले एमपी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां बस 1.5 दिन बाद वोटिंग है। लेकिन उससे पहले आज का पूरा चुनावी राउंडअप देखिए। हमने माई बाप की भावना से नहीं, बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। देश के आदिवासी को अपनी सच्ची आबादी पता लग गई, उस दिन ये देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। जन विकास जन प्रगति की योजनाएं, उसके आधार पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने आपको नीति और नीयत का परिचय दिया। सही बात है। जहां परिवारवाद भ्रष्टाचार, वहां कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया, लटकाया, भटकाया। बघेल जी लगे रहे कमाई करने में और छत्तीसगढ़ की जनता को लगा भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। इनकी हिम्मत है कार्रवाई करें ना, हमने कहाँ रोका। हम तो जांच से कभी मना नहीं किया। जांच से ये भले गली गली घूमते रहे, तब भी हमने कहा जांच करिए। 508 करोड़ रुपया आपने खाया, फिर महादेव का नाम भी इस्तेमाल किया कि हिंदू का थोड़ा सा सर्वनाश हो जाए। आपने तो दोनों तीर लगा के रखा है। हेमंता विश्व शर्मा शारदा चिट फंड में घोटाला में क्या उसको क्लीन चिट मिल गई, शुक्रिया वो अदा करें। जोरदार तालियां। जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारों की सूक्ष्मता से जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के काम किया जाएगा और स्वच्छ प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करेगी। आप चिंता मत करो, कांग्रेस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन राजस्थान अगेन।
पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हैं हमारे साथ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जी है, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शदीप खडियाल साहब है, मेरे साथ प्रदीप भाटी जी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और AK वाजपेयी जी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता। 97 पर पहुंच गए हैं कोहली, और मैं बता दूं आपको कि 3 रन दूर है वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड 49 शतकों के वर्ल्ड कप में, माफ कीजिएगा, वनडे में तोड़ने के लिए। तो आज टीम इंडिया की तरह कौन खेल रहा है यही समझेंगे। जफर इस्लाम जी से भी समझेंगे, अर्शदीप साहब से भी समझेंगे, प्रदीप भाटी जी से भी समझेंगे, AK वाजपेयी साहब से भी समझेंगे। तो जफर इस्लाम साहब क्या कह रहे हैं दोनों राज्य आपके लिए? दोनों में बड़े पीछे थे शुरुआत में आप। देखिए, ये सब तो रिपोर्ट ये लोग प्लांट कर रहे थे कि हम पीछे हैं पीछे हैं पीछे हैं। अब वही जो प्लांट कर करके थक गए। जनता की आवाज़ तो बुलंद होती है। जनता ने बार बार उसको नकार दिया कि ऐसी बात ही नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हमारा आशीर्वाद है, और जनता जनार्दन है। अब जनता के बीच में आप जाइए तो जनता की बात समझ में आती है। अब जनता के बीच में ये जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि जो ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो सब धरातल पे रह गई। हकीकत तो सबके देश की जनता को मालूम हो गया। क्या देश की जनता को क्या अब, और खासकर कांग्रेस पार्टी को मालूम हो गया कि देश की जनता किसके साथ है, कहाँ वोट देने वाली है, किसके लीडरशिप में उसको कॉन्फिडेंस है, किस पार्टी ने उसके लिए सेवा की है, किस पार्टी की मंशा बराबर सेवा करने की होती है। तो इसलिए सब उसको मालूम है कि राजस्थान में किस तरह से घोटाला किया, छत्तीसगढ़ पे घोटाला किया, मध्य प्रदेश में वो अलग अलग पैतरे बांध रहे हैं कि हम यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन सब कुछ तस का तस रह गया। और आप देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से जीतेगी, राजस्थान में रिकॉर्ड विन होगा, छत्तीसगढ़ में फिर से हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे, और जो तेलंगाना है वहाँ इतिहास रचेगा। ये मैं आपको आज पहले से बता रहा हूँ, इसलिए कि ज़मीन पे देखिए आप तो समझ में आता है कि किस तरह की जो आवाज़ है जनता की। ये कुछ भी फैला दें, लेकिन जनता की आवाज़ तो जनता की आवाज़ होती है। और आज मैं कह सकता हूँ कन्विक्शन के साथ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश झोली में है, और जो इसका जो छत्तीसगढ़ के जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम फिर से सरकार बनाएंगे, कांग्रेस हारेगी वहाँ, और इसमें इतिहास रचा के हम सरकार बनाएंगे तेलंगाना में। तो हम इसके लिए पूरा श्रेय जो है देश की जनता को, उस प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास किया है, जिन्होंने बार बार विश्वास जताया है, और ऐसे पार्टियों को जिन्होंने करप्शन, तुष्टीकरण और परिवारवाद में भागीदारी जिनकी रही है और जिनको बढ़ावा दिया है, ये जो सोसाइटी के लिए मीने समाज के लिए सबसे जो गंदा चीज़ हो सकता है समाज के सुधार के लिए, वो रोड़े की तरह और जो आती है वो ये 3 चीज़ें आती हैं, तुष्टीकरण, परिवारवाद और करप्शन। इन तीनों को ख़त्म करने का जो बेड़ा उठाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनका पूरा साथ जो है देश की जनता, प्रदेश की जनता दे रही है, और तीनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम वो करेगी। इसलिए कि ये तीनों पार्टी तीनों गलत काम के करप्शन में पूरे तौर से इन्वॉल्व हैं। चाहे खास के कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं, उनके मुखिया ही बेल पे हैं। आप देखिए तुष्टीकरण, वो आज भी तुष्टीकरण की पॉलिसी हर जगह अपना रहे हैं, और साथ साथ उनका जो उनकी कोशिश है कि परिवारवाद के लिए सबसे पहले परिवार अपने ही। कांग्रेस पार्टी अगर सोनिया गांधी और ये निकल जाए तो कांग्रेस पार्टी विल सीज टू एग्जिस्ट, वो रहेगी भी नहीं। ऐसी जो है परिवारवाद वाली चीज़ें हैं वहाँ पर, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, और देश की जनता के सपोर्ट से खत्म होगी। हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ हमारा हाथ थामे हुए हैं, और हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। हमें पूरा सहयोग उनका प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, सीधे हर्षप्रीत जी के पास चलता हूँ। हर्षप्रीत साहब, इनका कहना भाई सब हम जीत रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं। हर्षप्रीत क्या कहेंगे? धन्यवाद दीपक जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जफर साहब ने जब इतिहास की बात की। मैंने ये चीज बता दूं कि इतिहास दोहराएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। जैसा इतिहास रचा गया था हिमाचल में, कर्नाटका में, वैसा ही इतिहास मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, जहां तक बात जफर साहब ने की है, जफर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि जो हवा का रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ का है।
इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हर एक हथकंडा अपना रही है, हर एक कोशिश कर रही है कि कैसे कांग्रेस को डिफेम किया जाए, कैसे अननेसेसरी कमेंट्स किए जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनको वोट तो मिल नहीं रही है, क्योंकि ये जाने जाते हैं जुमलों के लिए और कांग्रेस पार्टी जानी जाती है लोकतंत्र और लोक नीति के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बातें करती है डायनास की, इन्होंने बात की परिवारवाद खत्म करने की। जफर साहब, आप बात तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन अब हर्षप्रीत जी रुक जाइए। हर्षप्रीत जी, हर्षप्रीत कौन खेलेगा आपकी टीम में, टीम इंडिया में विराट कोहली की तरह? एक आध नाम तो बताइए हर्षप्रीत। मैं बताता हूं आपको नाम। देखिए, ऐसा है, जो आज न्यूजीलैंड का हशर होने वाला है ना सेमीफाइनल में, वो भारतीय जनता पार्टी का हशर होगा इलेक्शन के सेमीफाइनल में। ये चीज तो तय कर ली है लोगों ने। और दूसरी बात ये है, वो उसका कारण बड़ा सिंपल और बड़ा स्पष्ट है दीपक जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोले हैं ना कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ जॉब्स देंगे आपको, साल में आपको डबल कर देंगे फार्मर्स इनकम, आपके लिए महंगाई कम कर देंगे, डीजल, पेट्रोल, गैस, दाल, दही, दूध, पनीर के रेट कम कर देंगे, सब पे फेलियर तो है ही है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी फेलियर है, करप्शन पे भी फेलियर है, परिवारवाद पे भी फेलियर है, महिला सशक्तिकरण पे भी फेलियर है, किसानों पे भी फेलियर है। मतलब ऐसे ही कोई फील्ड छोड़ी नहीं जफर साहब आपकी पार्टी ने जहां पे फेलियर ना हुआ हो। इनकी रिकॉर्ड तोड़ने की आदत है, लेकिन गलत रिकॉर्ड तोड़ने की। और भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता जफर साहब बात करते हैं परिवारवाद की, जफर साहब देशा साहब कौन है बता दीजिए, पीयूष गोयल साहब कौन है बता दीजिए, निर्मला सीतारमण जी कौन है बता दीजिए, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कौन है ये बता दीजिए, अनुराग ठाकुर साहब कौन है ये भी बता दीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान साहब, किरण रिजिजू जी और कितने सारे लीडर साहब। आप परिवारवाद की बात तो करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में इतने लीडर्स हैं, इतने डायनास्ट हैं, परिवारवाद से इतने लोग आए हुए हैं, इतने लीडर्स आए हुए हैं, कभी उनको कंडेम तो कर लीजिए। ये दोहरे मापदंड की जो नीति भारतीय जनता पार्टी की है साहब, इसका जवाब इन्हें लोग देंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में। कांग्रेस को जिता के, इनको हरा के, जैसे आज न्यूजीलैंड हारने वाला है। नहीं। और शतक पे शतक हर्षप्रीत साहब बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही, आपकी हर बात मानता हूँ। आप भी बताओ ना, विराट कोहली की तरह कौन खेलेगा आपकी टीम इंडिया में? देखिए, ऐसा है, विराट कोहली, मैं जरा जवाब देता हूँ। एक सेकंड जी। टीम इंडिया के पास एक विराट कोहली है, हमारी पार्टी के पास बहुत सारे विराट कोहली है, राहुल गांधी जी से लेकर और लीडर्स तक, जो बहुत ही धमाकेदार बैटिंग करते हैं। और इसका जो आपका रिजल्ट है वो आप बहुत जल्द देखेंगे और आने वाला टाइम इस चीज की गवाही भरेगा। मतलब कांग्रेस के विराट कोहली, राहुल गांधी, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब आपका जवाब। देखिए दीपक जी, इस देश ने कुछ ऐसे सपूत पैदा किए हैं, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज को पैदा किया है जिसका कोई पैरेलल नहीं, कोई भी पैरेलल नहीं। वैसे जैसे लता मंगेशकर हो, कोई इस देश के जो लता मंगेशकर की दुनिया में जो हैसियत है का कोई पैरेलल है? नहीं है, हम सब जानते हैं। उसी तरह विराट कोहली भी है, तेंदुलकर भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री भी, कोई पैरेलल नहीं। आप पूछ रहे कौन विराट कोहली, मैं कह रहा हूं कि कुछ ही ऐसे सपूत है इस देश में जिनका कोई दुनिया में पैरेलल नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के कोई पैरेलल नहीं है दुनिया में, देश में तो छोड़िए, दुनिया में कोई पैरेलल नहीं है। इसीलिए दुनिया ने उनको लोहा माना है, दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज देश की जनता के दिलों में राज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देश की जनता के लिए मरने मिटने के लिए ही वो रहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, बाकी सब पार्टियां हैं, वो परिवारवाद वाली पार्टी, उनको चिंता ही सिर्फ परिवार के लिए। आप देखिए ना, इनको कुछ दिमाग में नाम नहीं आया तो राहुल गांधी, अरे भाई 25 इलेक्शन हुए, उसमें से 22 इलेक्शन हारे हैं आप, फिर भी राहुल गांधी कैसे हो गए भाई विराट कोहली? बताइए, कोई तो मापदंड होगा विराट कोहली होने का कि इतने जितवाए हैं, इतने मैच में हमने ऐसा किया। विराट कोहली का भी आंकड़ा दिया रहे थे कि जो सेंचुरी बनाई है 41 बार उस पर जीते हैं, 25 बार चेस करके जीते हैं। तो ये समझ में, ये आंकड़े समझाने के लायक हैं, उससे समझ में आता है कि इसकी हैसियत विराट कोहली की क्या है। उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है यहाँ से यहाँ उठाया है, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में यहाँ से यहाँ उठा दिया है। ये होता है लीडरशिप, इसको बोलते हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट।
आपके पास कोई एक भी नेता नहीं, आपको तो सिर्फ गाली देना है, मोदी जी को ले दे के गाली दो। अरे भाई, देश की जनता समझ रही है। आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड की तरह क्या होगा? न्यूजीलैंड की तरह हार का जो सेहरा जो है आप पहनते हैं। आज भी आगे आने वाले दिनों में जो न्यूजीलैंड का हाल होने वाला वो आपका हाल होने वाला। 3 दिसंबर आने दीजिए, हर जगह से सफाया, और सफाया हम नहीं, ये जनता कर रही है। मैं तो जनता के आशीर्वाद से ये सब बात कह रहा हूँ। ठीक है, एक जवाब अर्पित आपका, फिर मैं आगे बात को मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोदी जी हैं, आपके पास कौन है? आप एक चीज सुन लीजिए, मैंने एक चीज ही कहनी है, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं आपकी तरह। देखिए, ऐसा है, आपने मोदी साहब को क्रेडिट तो दे दिया जीत के लिए, उनको हार के लिए भी क्रेडिट दे दीजिए। जो हिमाचल और कर्नाटका में हुआ है और जो आगे होने वाला है उसका क्रेडिट भी हार का मोदी साहब को दे दीजिए, और उसके बाद कहिएगा पैरेलल है कि नहीं है, और मोदी साहब की वजह से आप हारे हैं कि नहीं है। साहब, ये जो आप एक चेरी पिक कर लेते हैं ना उदाहरण को, वो चेरी पिक करना छोड़ दीजिए, दोनों साइड से दिखा दीजिए। और दूसरी बात साहब, दूसरी बात, कोहली 41 बार जीते हैं, 50 में से 41 बार जीते हैं, इसलिए कोहली जो है पूरी दुनिया में कोई पैरेलल नहीं उसका। आप पार्लियामेंट में भी हमारी आवाज दबाते हैं, विधानसभाओं में भी दबाते हैं, आप डिबेट में तो साथ छोड़ दीजिए। आप काइंडली धक्का तो मत कीजिए, अब्यूज ऑफ पावर तो मत कीजिए काइंडली। अब मैं इतनी बात कह रहा हूँ साहब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आज हशर होगा आने वाले इलेक्शंस में, वो ही हशर न्यूजीलैंड का होगा। न्यूजीलैंड हारेगा आज और भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी, इंडिया भी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी भी जीतेगी और इंडिया अलायंस भी जीतेगा 2024। ठीक है, मैं सीधा वाजपेयी जी के पास चलता हूँ। वाजपेयी जी बताइए। अरे अलायंस तो रह जाए कम से कम। इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि उनके विराट कोहली जो है राहुल गांधी जी हैं। तो हमारे तो मोदी जी हैं, सबको मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे विराट कोहली हैं। वो तो कह रहे हैं पैरेलल ही कोई विराट कोहली जो हमारे हैं प्रधानमंत्री हैं, और चिराग पासवान जो वो बिहार के विराट कोहली हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, ऐसा होता है कि फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में रन बनाने से रिकॉर्ड बनता है, और राजनीति की फील्ड में काम करने से बनता है, गरीबों को दिलों को जीतने से बनता है, गरीबों को उत्थान के लिए काम करने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार नहीं करना होता कि भ्रष्टाचार करेंगे, जनता को लूटेंगे और उसके बाद भी आपको जनता जिताती रहेगी, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मोदी जी बार बार कहते हैं, 2014 में आते ही डिक्लेरेशन दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और उसको ख़त्म करके चाल लूँगा। अभी ये सारे डीजीपी के स्टेट की मीटिंग बुलाई थी मोदी जी ने, और उसमें कह दिया था कॉन्फिडेंस के साथ कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहिए, किसी की परवाह मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जब आता है तभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये बार बार अडानी का नाम जोड़ते हैं। अडानी को राजस्थान में 25,000 करोड़ के टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, एक भी टेंडर कैंसिल नहीं किया, एक भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया। ये दुधारू कैसे चलेगा? मतलब ये डबल जो बात करते हो, जिस बात का कोई तथ्य नहीं है, जिस आरोप में कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और दूसरी तरफ जब एजेंसीज काम करती हैं, एविडेंस के बेस पे एजेंसीज काम करती हैं। अब ये छत्तीसगढ़ का घोटाला जो चल रहा है क्या है? 5 करोड़ जब नगद रिकवर हुए हैं, 72 FIR जब हुई है 1.5 साल से, उसके बाद ईडी की एंट्री हुई है। क्योंकि ईडी की एंट्री जब ही होती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का झंझट हो। तो अगर दुबई से 508 करोड़ रुपए आएंगे, ईमेल्स मिलेंगी इनके कंप्यूटर और लैपटॉप में, तो उसके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, उसको ये झूठा बना देंगे। और ये सबको मालूम है कि वीडियो डॉक्टर्ड होते हैं, बाकायदा होते हैं, उसमें आवाज़ भी भरी जाती है, डायलॉग्स भी भरी जाते हैं, सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो जनता इन चीज़ों को समझती है। देखिए, ये लड़ाई बड़ी साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, गरीब के उत्थान की बात है। ये जात पात में डालने की भी बात करते हैं, तो मोदी जी ने कह दिया कोई जात पात नहीं, सबसे बड़ी जात जो है ना, गरीब की जात है, और गरीब के लिए काम करोगे तो जात पात अपने आप पीछे हटती रहेगी। अल्टीमेटली जात पात से क्या है? जात पात से यही है ना कि उत्थान होना चाहिए, उसको बराबर का खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो वो कैसे दोगे? जब एजुकेशन मिलेगी उनको डिजिटल वे से ट्रांजैक्शन पैसा मिलेगा, उनको पेंशन मिलेगी। आदिवासियों के लिए अभी 22,000 करोड़ रुपया स्पेशल तौर से बच्चों की शिक्षा के लिए मोदी जी ने दिए। उसके बाद अभी क्या किया? ये लोहार, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, इनको अगर काम खोलना है तो 13,000 करोड़ रुपए दे दिए, बगैर लोन के, बगैर ब्याज के। कौन करेगा ये चीजें? आज से पहले हुई है? ठीक है,
मैं सीधे भाटी साहब के पास चलता हूं। भाटी जी, आपका एक क्विक कमेंट। भाई, आप क्यों झगड़ रहे हैं कांग्रेस से मध्य प्रदेश में? दीपक भाई, जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ 2024 में भाजपा को हराएगा। लेकिन कुछ बातें अभी जिक्र हो रहा था, वाजपेयी जी ने भी किया और जफ़र साहब ने भी किया करप्शन का। मोदी जी ने कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। आगे की लाइन ये थी कि सारों को अपनी पार्टी में ले लूँगा। तो उन्होंने एनसीपी के लिए जो वो कह रहे थे, पवार साहब के लिए जो कह रहे थे, उनको पार्टी में कैसे 70,000 करोड़ का बताकर 2 दिन बाद ले लेते हैं। विशेष बहुत सारे ऐसे और नाम हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं शर्मा, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको भ्रष्टाचार के बारे में बीजेपी बात ना करे तो बेहतर है। लेकिन स्थितियां विपरीत हैं। जो भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो गिनाई गई कि कैसे जो भ्रष्टाचार को लेके, काले धन को लेके 100 दिन में आने वाला था, उसके विपरीत अगर एक ही साल में 30,000 करोड़ का काला धन स्विस बैंक में जमा हो जाता है तो आप ठीक है पार्टी जी, मैं आपको रोकूंगा। तो फिलहाल एक ब्रेक।